हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद प्रशांत। और एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। नॉट ओनली यूपीएससी एस्पायरेंट लेकिन जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स है, जिनको भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू रिजर्वेशन मिला है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसको वैलिड ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसने ईडब्ल्यूएस कोटा की कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये कहा है। तो ये आज ही जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपको पता है, इसके थ्रू पार्लियामेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। ओके, एंड आपको ये जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इट वाज चैलेंज इन कोर्ट। सो कोर्ट ने आज कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड है और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हम सबके लिए। नाउ ये न्यूज एक तरीके से फॉर रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका अब थोड़ा सा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। क्या टाइमलाइन है इस पर्टिकुलर न्यूज की? ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हमारे पास फैक्ट है, ये क्यों चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर चैलेंज पिटिशन किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया। ओके, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। न्यूज तो हम सबको पता हो गई, अब इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ओवर हियर। ओके, तो होता क्या है कि 2019 जनवरी में, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, पार्लियामेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10% जो है मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड किया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड किया गया। विल डिस्कस व्हाट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आल्सो। अब होता क्या है, दिस 2019 में जो अमेंडमेंट हुई इसको कोर्ट में फिर चैलेंज किया। लॉट्स ऑफ पिटिशंस वर देयर इन द कोर्ट व्हिच वर सेइंग कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ऑलरेडी इंदिरा सोनी केस ने 50% का रिजर्वेशन में कैप एक्चुअली है, स्टिल एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन इसमें दिया है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन व्हिच एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड। लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन जाते हैं, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। देन सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रेफर दिस पर्टिकुलर केस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं। 5 जजेस और मोर जजेस विल बी देयर। ओके, नाउ जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाता है तो सितंबर 13 2022 को, आपको ये कोई डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइमलाइन, आपको अच्छे से आइडिया इसके आ जाएगी। ओके, तो 2020 में ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसका हियरिंग स्टार्ट किया है 13 सितंबर 2020 को, और आज इसका डिसीजन आता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज वैलिड। ओके, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करता, तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। एंड दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स विल बी देयर इन द न्यूज़पेपर इन फ्यूचर, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप समझ लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज का बेंच था, इट वाज अ फाइव एक्चुअली जज बेंच। ओके, आउट ऑफ विच 3 वेर इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एंड 2 जजेस एक्चुअली डिसेंटेड ओवर हियर, दे हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन 3-1 एक्चुअली यहाँ पे डिसीजन लिया गया, इसलिए फाइनली ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये वैलिड होगा। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है दैट इज बीन वैलिड नाउ। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या। ओके, आपको इट वाज पास्ड इन 2019, ये तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले फैक्ट है। ओके, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करता है। मतलब जो किसी और कैटेगरी के रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाते हैं, उनके लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए ये 10% रिजर्वेशन दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था एस्पेक्ट कि यहाँ इकोनॉमिक बेसिस पे जो है ये रिजर्वेशन दिया गया है। और कितना था ये? मैक्सिमम 10%। अब ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अदरवाइज ये गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन में एप्लीकेबल है, एज वेल एज एक्चुअली ये गवर्नमेंट जॉब में भी एप्लीकेबल है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या चेंजेस एक्चुअली इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में किए, ये भी याद रखना। ये आर्टिकल नंबर जो है ये हमेशा भी आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेगा।
for some next few days, ठीक है, because this is a landmark judgment of the Supreme Court. What is that? इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 15(6) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। आर्टिकल 15 जो है ये बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 15(4) जो है दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स दी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद रखिएगा। और उसी आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया और क्लॉज 6 ने फिर क्या किया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को ओके मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन जो है दैट हैज बीन गिवन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। लेकिन इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये 10% कोटा एप्लीकेबल नहीं है। Okay, and then article 16(6) जो है it had given the same reservation maximum 10% for economical weaker sections in government job, not in private jobs, it is government jobs. So 16(6) जो है ये government jobs में actually यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। 15(6) जो है गवर्नमेंट एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक्चुअली ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। व्हाई इट वाज चैलेंज, उसका मेन बेसिस जो था चैलेंज करने का दैट वाज इंदिरा सोनी केस। वी विल हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट और यहाँ हमें इंदिरा सोनी केस में शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि इंदिरा सोनी केस में एक्चुअली हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन है उस पे एक्चुअली एक कैप फिक्स किया था, मैक्सिमम लिमिट सेलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था 50% रिजर्वेशन कि आउट ऑफ द टोटल सीट्स 50% से ज्यादा एक्चुअली आप रिजर्व नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी 15% रिजर्वेशन में फिर एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वेर देयर, तो इससे एक्स्ट्रा जो है आप एक्चुअली रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन होता क्या है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडिशन में 10% जो है यहाँ रिजर्व शिफ्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंदिरा साहनी केस के वर्डिक्ट के खिलाफ था। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट वाज चैलेंज इन कोर्ट। एंड सेकंड थिंग, इंदिरा साहनी केस ने स्पेसिफिकली रिजर्वेशन सोली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक्चुअली बैन किया था। वहां कहा गया था कि सोशल बैकवर्ड क्लासेस शुड आल्सो बी देयर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया बस नहीं हो सकता। ठीक है, सोशली बैकवर्डनेस शुड आल्सो बी देयर, तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हो, बस इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सो दिस वर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एग्जैक्टली इसके अगेंस्ट जाता है और कहता है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे एक्चुअली रिजर्वेशन दिया गया है व्हिच इज 10%। तो ये इंदिरा सोनी केस वाज अ बिग चैलेंज टू दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अदर वी कैन आल्सो से कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज a big challenge to the इंदिरा साहनी केस। ओके, तो अब इस एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एक्चुअली वैलिड, इट इज वैलिड, ईडब्ल्यूएस कोटा इज एक्चुअली वैलिड। तो क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास के थे, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था, क्या ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। यू नो दैट केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोई भी पार्लियामेंट का लॉ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाता है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच करता है तो दैट कुड बी इनवैलिड। कि तो क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आपने रिजर्वेशन दिया ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। तो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट जहां कहता है कि नहीं, इट डज नॉट गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, एक क्वेश्चन था कि वेदर एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरीज फ्रॉम ईडब्ल्यूएस वायलेट्स द इक्वालिटी कोड। मतलब जो ऑलरेडी एससी कैटेगरी से अगर कोई रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है तो ईडब्ल्यूएस से कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकता। ओबीसी से अगर कोई रिजर्वेशन ले रहा है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस से फिर से नहीं ले सकते। एक ही तरीके से कहीं ना कहीं आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप ओबीसी से फाइल करते हो तो दैट्स फाइन, देन आप ईडब्ल्यूएस से एक्चुअली नहीं कर सकते। तो एक कोई ना कोई क्राइटेरिया से यू कैन एक्चुअली फाइल दिस। तो ये जो एक्सक्लूजन है, क्या ये इक्वालिटी के खिलाफ जाता है कि आपने कुछ कैटेगरी को इसमें एक्सक्लूड किया, किस कैटेगरी को आप ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन दे रहे हो? क्या ये एक्सक्लूड करता, क्या ये इक्वालिटी के खिलाफ जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 14 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है इसके खिलाफ नहीं जाता है, ये इसको वायलेट नहीं करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। ओके, एंड यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दैट सुप्रीम कोर्ट हैड यूज्ड हियर, एंड व्हाट इज दैट? That after 75 years we need to revisit the policy to live up to the philosophy of the transformative constitutionalism। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है
कि ये जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के या कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट वैल्यूज के, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल चेंजेस या हमारे आसपास के चेंजेस से चेंज हो सकते हैं। ओके, चेंज बेसिकली क्या है, या हो सकता है। तो इसलिए अगर पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो आज सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि नहीं, आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज टाइम के साथ भी हमें चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, जो अल्टीमेट पर्पज है ये हमें याद रखना है। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इटसेल्फ कुड बी अ डिफरेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी मेंस। तो मुझे अगर टाइम मिलता है तो आई डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आल्सो। ठीक है, और इसमें शायद कुछ एक्चुअली हमारे आर्टिकल्स भी हो सकते हैं न्यूज़पेपर में इन कमिंग टाइम्स। सो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर थिंग। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास क्या था कि ऑलरेडी यू आर गिविंग 50% रिजर्वेशन, और जैसे हमने डिस्कस किया था 50% रिजर्वेशन इज द मैक्सिमम कैप दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द इंदिरा साहनी केस। ठीक है, तो क्या ये एक्स्ट्रा 10% आप देते हो, ये वैलिड है? ठीक है, इज इट वैलिड? मतलब आर्टिकल 1645 या आर्टिकल 1545 ने क्या किया था, ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया था, तो उसके प्लस में आप जो एक्स्ट्रा 10% देते हो, इज इट वैलिड? सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यस, ये एक्स्ट्रा 10% विच गोज बियॉन्ड द 50% सेलिंग लिमिट ऑफ इंदिरा सहानी केस इज वैलिड। तो ये तीन क्वेश्चन थे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इसका जवाब दिया। ऑफ कोर्स देयर वाज वन मोर ऑब्जर्वेशन दैट वाज डन बाय द वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो रिजर्वेशन है ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं हो सकता। ओके, यस, रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्टेन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, उसको एड्रेस करने के लिए, इनइक्वालिटीज एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं हो सकता। इवन दैट एक्चुअली कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड फॉर हियर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पे डिस्कस किया है, और भी कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंट इस पे आती है तो विल डेफिनेटली सी थ्रू अदर बेसिकली वीडियोस। चलिए, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।